नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। दोपहर तक की बड़ी खबरों के साथ करने जा रहे हैं लाउड एंड क्लियर की शुरुआत, जहां सबसे पहली और बड़ी खबर है अटलांटिक महासागर की अतः गहराई में 5 जिंदगियां बचाने के मिशन इम्पॉसिबल को लेकर। नॉर्थ अटलांटिक में टाइटैनिक के मलबे तक जाने का सफर 5 टूरिस्ट के लिए भारी पड़ चुका है। महज 2 घंटे बचे हैं, लेकिन एक साथ मिलकर कई देश 5 जिंदगियों को बचाने की जंग जारी रखे हुए हैं। अब हर गुजरते लम्हे के साथ उनकी सलामती की उम्मीदें भी कमजोर होती जा रही हैं। ऐसा क्यों, आपको हम बताएंगे। टाइटन पनडुब्बी में मौजूद ऑक्सीजन अब से करीब 2 घंटे बाद यानी शाम 4:38 तक खत्म हो सकती है, और यही वजह है कि अब खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। इसीलिए कह रहे हैं मिशन इम्पॉसिबल जारी है, जहां 5 टूरिस्ट को लेकर जारी इस मिशन की एक एक डिटेल होगी आपके सामने। और अटलांटिक में गायब पनडुब्बी टाइटन के रेस्क्यू पर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। 2 घंटे की ही अब ऑक्सीजन बची है, क्योंकि ये 2 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां 4:38 का वो वक्त बताया जा रहा है जब ऑक्सीजन भी खत्म हो सकती है। और संकट में टाइटन में फंसे 5 अरबपतियों की जान को लेकर यह खबर है, जहां ऑक्सीजन खत्म होने से पहले इन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। लाइफ सपोर्ट की डेडलाइन से पहले टाइटन का मिलना बहुत जरूरी है। और कुछ खास तस्वीरें अब आपके सामने होगी, पूरा मामला भी आपको बताएंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मिशन के तहत क्या कुछ हद तक सुराग मिल पाया है। जहां द टाइटन पनडुब्बी में 5 लोगों की जिंदगी अटकी हुई है, जिन्हें तलाशने की कोशिश पिछले कई घंटों से जारी है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में लापता हुई पनडुब्बी को लेकर जब से यह बड़ी खबर आई है, एक खास मिशन चलाया जा रहा है, जहां टूरिस्ट पनडुब्बी में 1 पायलट और 4 यात्री सवार बताए जा रहे हैं, जिनकी जिंदगी पर खतरा और ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि पानी में उतरने के 1 घंटे 45 मिनट बाद ही यह पनडुब्बी रडार से गायब हो गई थी, यानी इसके साथ कनेक्शन टूट गया था। द टाइटन पनडुब्बी को खोजने का अभियान पिछले 5 दिन से जारी है, और यही वजह है कि अब वक्त और नजदीक आ गया है, जहां महज 2 घंटे बचे हैं। 18 जून को उत्तरी अटलांटिक महासागर में पानी में जिस तरीके से यह पनडुब्बी उतरी थी, इसे ट्रैक और ट्रेस किया जा रहा था, लेकिन 1 घंटे 45 मिनट बाद ही इससे कॉन्टैक्ट टूट गया। और अब जारी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर भी बड़ी खबरें हमारे पास है, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक में टाइटन की तलाश जिस तरीके से हो रही है, TV9 पर रेस्क्यू मिशन का अब नया वीडियो आपके सामने होगा। ये कनाडा एयरफोर्स ने वीडियो जारी किया है, और एयरफोर्स के प्लेन और कई खोजी जहाज जिस तरीके से इस पूरे मिशन में जुटे हुए हैं, उसको लेकर एक एक ब्रीफिंग भी दी जा रही है कि कैसे इन लोगों को खोजने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पिछले 5 दिन से जारी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या कुछ जानकारी अभी तक हाथ लग पाई है, क्योंकि कुछ आवाजें यहां पर सुनाई दी गई हैं, इसको लेकर भी बड़े दावे किए गए हैं। और इन आवाजों का आना क्या संकेत दे रहा है, क्या इनके नजदीक तक ये लोग पहुंच गए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। आपको हम नॉर्थ अटलांटिक में चल रहे पूरे सर्च ऑपरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर अब एक एक डिटेल देते हैं, क्योंकि इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर हम हमारे एक्सपर्ट्स के साथ भी चर्चा करेंगे कि कई देशों के शिप और एयरक्राफ्ट जिस तरीके से इस पूरे तलाशी अभियान में जुटे हैं, क्या ये सफल हो पाएगा। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस के जहाज जिस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन में पिछले 5 दिन से जुटे हुए हैं, क्या उन्हें अभी तक कोई कामयाबी मिली है। यूएस कोस्ट गार्ड और कैनेडियन कोस्ट गार्ड के ये जॉइंट ऑपरेशन में अभी तक क्या सबूत हाथ लगे हैं, क्या कोई जानकारी मिली है। फ्रांसीसी खोजी जलपोत भी तलाशी अभियान में जिस तरीके से शामिल किए जा रहे हैं, यानी युद्ध स्तर पर यह पूरा मिशन चल रहा है, जहां 3 मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-17 को भी अब इस मिशन में लगाया गया है, क्योंकि अटलांटिक में जिस तरीके से 5 जिंदगियां फंसी हुई हैं, C-130 जहाज भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल कर लिया गया है। लेकिन इस ऑपरेशन का नतीजा क्या है। यूएस कोस्ट गार्ड का 20,000 स्क्वायर किलोमीटर में जिस तरीके से यह तलाशी अभियान चल रहा है, आपको बता दें अभी तक यह जानकारी भी मीडिया को इस ऑपरेशन के बाद दी गई है कि 20,000 स्क्वायर किलोमीटर तक का पूरा ऐसा इलाका है जिसे छान लिया गया है, और यही वजह है कि अलग अलग जगहों से टीम्स का सहयोग लिया गया इस पूरे मिशन में। और इस बीच हमारे साथ रिटायर्ड कमोडोर जीजे सिंह एज ए डिफेंस एनालिसिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, इस पूरे मिशन में क्या बड़ी चुनौतियां आपको लगती हैं, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग स्तर पर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, पिछले 5 दिन से इस बारे में कोई जानकारी नहीं कि कहां पर है ये पनडुब्बी। देखिए, इसमें 1-2 बातें हो सकती हैं। पहली बात तो ये है कि उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके अंदर कोई टेक्निकल ग्लिच आ सकती है। दूसरी बात यह कि जैसे आप बता रही थी कि ये जो एरिया 20,000 स्क्वायर मीटर्स का इतना बड़ा है, इसके अंदर पिन पॉइंट करना कि कहाँ पे वो बैठी हुई है, जो सबमर्सिबल है, जो सबमरीन छोटी है, वो कहाँ पे बैठी हुई है, उसका फाइंड आउट करना, उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। मगर फिर भी मैं ये
कहूंगा कि जो अमेरिकन कोस्ट गार्ड है, अमेरिकन नेवी है, जिस तरीके से उन्होंने ये अपना अभियान चला चुके हैं, वो उससे ये एक चीज बात साफ होती है कि उनके पास जो दुनिया के अंदर लेटेस्ट सोनार सिस्टम विद हाई रेजोल्यूशन है वो उनके पास हैं। सर आज जो खबर चिंता बढ़ा रही है वो है कम ऑक्सीजन। टाइमलाइन भी देखें, डेडलाइन भी खत्म हो रही है, क्योंकि जिस तरीके का एक बैकअप होता है, ऑक्सीजन का बैकअप भी खत्म हो चुका है अब तो। हाँ जी, देखिए ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि अभी तक उसका पता नहीं लगा। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये अभी एक असंभव मिशन लगता है, क्योंकि अगर उसको ये पता भी लगा लेते हैं कि कहाँ पे बैठी हुई है उसकी पोजीशन, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती जो होती है वो समुंदर के ऊपर पोजीशन की होती है कि कहाँ पे चले गई वो। अगर वो अभी पता लगता है और फिर उसके लिए कोई रेस्क्यू, इन्हीं चैलेंजेस को लेकर सर मैं आपके पास वापस आती हूँ।